नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं खड़ा हूँ दाहोद इंदौर रेल परियोजना के प्रस्तावित गुणावत स्टेशन के अर्थवर्क पर। लगभग 5 साल से इसका यही हाल है। यहाँ पर फ़िलहाल में इसका उपयोग कुछ भी नहीं हो रहा है। बड़े बड़े पेड़ झाड़ झंखाड़ यहाँ पर उगाए हैं। साथ ही यहाँ पर दुर्घटनाओं में मृत मवेशियों को फेंका जा रहा है, जिससे काफ़ी बदबू का माहौल है। छत विक्षत शव यहाँ पर चारों तरफ पड़े हुए हैं। काफ़ी दिक्कत का सामना मुझे करना पड़ा। और देखिए आप रेलवे के कार्य करने का तरीका। पश्चिम रेलवे कितना उदासीन है इस प्रोजेक्ट के बारे में, यह यहाँ की स्थिति देखकर समझ में आता है। 2018 के बाद से लगातार यही स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। कोशिश करेंगे आगे का भी आपको नज़ारा दिखाएं। ये सामने आप देख रहे हैं गुणावत छोटा कस्बा है ये, और यहाँ का यह स्टेशन तैयार होने की दिशा में कितना काम हुआ है। अच्छी खासी चौड़ी जगह यहाँ पर रखी गई है, लेकिन फिलहाल में कुछ भी दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा। एक खतरनाक कुत्ता ज़रूर सामने दिखाई दे रहा है। हड्डी खाता हुआ डर लग रहा है इससे मुझे, इसलिए मैं इससे थोड़ा सा दूर ही रहूँगा। आगे बढ़ने की मैंने हिम्मत नहीं जुटा पाई, क्योंकि काफ़ी मवेशी यहाँ पर पड़े हुए हैं। तो देखिए आप ये यहाँ का नज़ारा थोड़ा सा आगे से लेने की कोशिश हम करेंगे। रेलवे के द्वारा लंबे समय से गुणावत तक अर्थवर्क का कार्य पीथमपुर की टनल है उसके आगे से कर दिया गया है। गांवों की सैकड़ों हेक्टेयर ज़मीन का अधिग्रहण किया गया है तथा कुछ आने वाले समय में जो बचा हुआ हिस्सा है उसके लिए किया जा रहा है। गुणावत का यह अलाइनमेंट जो आप देख रहे हैं, इस पर स्थिति कितनी ख़राब है। रेलवे को आने वाले समय में जब कार्य शुरू होगा, गुणावत से धार के लिए 14 किलोमीटर सेक्शन मान के अलग से टेंडर जारी किया गया है। उसका कार्य जल्दी ही शुरू हो सकता था, परंतु मानसून जल्दी दस्तक देने वाला है, इसलिए फ़िलहाल में उम्मीद की जा रही है कि यह कार्य अब मानसून के बाद ही शुरू हो सकता है, क्योंकि अभी तक तो कोई हलचल हमें साइट पर नहीं दिखाई दी। ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, यह इंदौर की ओर जाने वाला हिस्सा है तथा जो अलाइनमेंट है इस पर अभी फ़िलहाल में तो झोपड़ियाँ बनाकर कुछ लोगों के द्वारा इसका उपयोग किया जा रहा है। साथ ही कृषकों के द्वारा इस पर अपने जानवर व भैंस आदि बांधे जा रहे हैं और इस पर भूसा आदि स्टोर किया जा रहा है। और यह हम बढ़ रहे हैं धार की ओर जाने वाले अलाइनमेंट की तरफ। यहाँ पर आकर यह हिस्सा सकरा हो जाता है, क्योंकि जो प्लेटफार्म बनाने के हिसाब से चौड़ा अलाइनमेंट लिया गया था, तो यहाँ पर थोड़ा कम हिस्सा हमें नज़र आ रहा है। गुणावत स्टेशन की तस्वीर देखकर यह दिखता है कि रेलवे अपने पैसे और जनता के समय की कोई वैल्यू नहीं समझता है। लगभग 4-5 साल से यह अर्थवर्क संबंधी कार्य यहाँ का पूरा हो चुका है। थोड़ा सा आगे धार की ओर जाने वाला अलाइनमेंट हमें दिखाई देता है, उसके आगे का कार्य कुछ भी नहीं किया गया है। तो इतना लंबा समय रेलवे ने केवल सोच विचार करने आदि में ही निकाल दिया है। यह काफ़ी दुख की बात है, अन्यथा यहाँ पर रेल शुरू हो सकती थी। दोस्तों, ये हम धार की ओर जाने वाले अलाइनमेंट पे खड़े हुए हैं। हमारे पास में यहाँ के कृषक जिनकी ज़मीन इस रेलवे लाइन के लिए इस्तेमाल की गई है, वे साथ में खड़े हैं। आपका नाम? दोस्तों, ये भेरू सिंह जी हैं। भेरू चौधरी जी के सुपुत्र हमारे साथ में हैं। इनकी राधे श्याम जी, इनकी ज़मीन इसमें गई है, लेकिन तीन बिस्वा का मुआवजा इन्हें नहीं मिला, बाकी मिल गया है। तो थोड़ा सा प्रशासन से अनुरोध रहेगा कि इनकी जो बाकी बचा हुआ मुआवजा है वह डलवाएं, ताकि ये काम जो अभी शुरू होने वाला है इसमें दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। पीथमपुर की सुरंग के बाद से गुणावत तक का यह अलाइनमेंट
जो अर्थवर्क के लिए किया गया है वह यहाँ पर आकर ख़त्म होता है। यहाँ से आगे धार की ओर जाने हेतु सामने की ओर नेशनल हाईवे है, अहमदाबाद इंदौर हाईवे, उस पर ब्रिज बनाए जाने की योजना है, ऐसा उपस्थित किसानों के द्वारा हमें बताया गया। आगे की ओर कोई अर्थवर्क संबंधी कार्य नहीं दिखाई दे रहा है, केवल गुणावद स्टेशन तक आकर यह कार्य समाप्त हो गया। इसके आगे की स्थिति के लिए हम बिंदु निकालने का प्रयास कर रहे हैं। रेलवे के द्वारा अधिग्रहण किया गया वह जो खंबे गाड़े गए हैं यहाँ तक किया गया है, यानी कि करीब एक ट्रैक और बिछाया जा सके भविष्य में, इस हेतु ऐसा इतनी गुंजाइश इसमें रखी गई है। दोनों ओर इतनी जगह निकाली गई है तथा भविष्य में इसका कार्य शुरू हो, यह बारिश के आसपास ही संभव नज़र आ रहा है, क्योंकि कल की तारीख तक यहाँ पर कोई मशीनरी या संबंधित एजेंसी का कोई व्यक्ति सर्वे करता हुआ नज़र नहीं आया। यह बीच में बड़ा पत्थर गाड़ा गया है, यह सेंटर लाइन है तथा इसके आधार पर ही जो टोटल मशीन और जो अलाइनमेंट करने की प्रक्रिया सर्वे में की जाती है वह इसके आधार पर ही की गई है। और अधिग्रहित ज़मीन पर फ़िलहाल में आगे की ओर कोई कार्य नहीं किया गया है, तो वहाँ पर संबंधित किसानों के द्वारा खेती की जा रही है और अपने काम किए जा रहे हैं। अलाइनमेंट के बीच में यह रोड गुणावद से ग्रामीण क्षेत्र की ओर तथा कृषकों के अपने खेतों की ओर जाने के लिए उपयोग किया जाता है। इस पर से वे कृषि उपकरण आदि ले जाते हैं तथा भविष्य में इस पर बड़ा अंडरब्रिज बनाए जाने की पूरी संभावना है, क्योंकि किसानों के आने जाने के लिए यही एकमात्र साधन इस तरफ के किसानों के लिए है। तो दोस्तों यह था गुणावद स्टेशन के कार्य का नज़ारा, जो कि धार के पहले और सागौर स्टेशन के बाद में बनाया जाना प्रस्तावित है। लगभग 4-5 साल से इसकी यही स्थिति हम गूगल मैप के माध्यम से देखते आ रहे हैं। आज हमने आपके सामने यह स्थिति अपने कैमरे के माध्यम से दिखाने की कोशिश की है। कुल मिलाकर पश्चिम रेलवे के द्वारा जो कार्य अब तक पूरा हो जाना चाहिए था, काफ़ी धीमी गति से चला रखा है। आधे से ज़्यादा बजट इस पर फूंक दिया गया है, फिर भी कार्य केवल 10% के आसपास ही हुआ है। तो उम्मीद करते हैं कि जो टेंडर खुल चुके हैं उनका जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंटेशन आने वाले समय में हो सके तथा जनता को धरातल पे काम दिखे। इसी श्रृंखला में आगे भी और वीडियो आएंगे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो के बारे में अपने विचार कमेंट के माध्यम से ज़रूर दें। आप सभी का धन्यवाद।